निकाल दिया। ஈர துணியோட அப்படியே நம்ம அந்த மந்திரவாதிகிட்ட போனோம். और अब जो गीले पानी के साथ ही में जादू टोने वाले நடந்ததை சொன்னேன். और जो घटना घटी थी उस जादू टोने वाले से அவன் நம்பல. और उसने विश्वास नहीं किया। अच्छा உனக்கு எப்படி குழந்தை பிறந்தது? उसने कहा तुझे कैसे बच्चा हुआ? உனக்கு குழந்தை பிறக்க சான்ஸ் இல்லையா? अरे तुझे तो बच्चा होने का मौका ही नहीं है। நான் ஏன்டா அப்படின்னு கேட்டேன். मैंने कहा अरे मेरे पास क्यों? எப்போ ஒரு கருவினை கையில எடுத்தியோ अरे जब तूने गर्भ की थैली गर्भ के साथ அப்பவே உனக்கு கருத்தரிக்க முடியாது. और तभी तू गर्भ तू कर नहीं सकता, तू संतान नहीं सकता। காரணம் इसका कारण மாந்திரிக சட்டம் அது. क्योंकि तंत्र मंत्र की ये कानून है। கருவெடுத்தவன் கரு அழிக்கப்படும். और गर्भ जो हाथ में लेगा उसका गर्भ रोक दिया जाएगा। மாந்திரிக சட்டம் என்று சொன்னார். और ये तंत्र मंत्र का ये कानून है। ஆனால் எனக்கு கருத்தரித்திருந்தது. लेकिन मेरे लिए तो मेरी पत्नी का गर्भ था, பிள்ளை பிறந்தது. मेरी पत्नी के लिए बच्चा जन्मा था। அப்பொழுது அவன் சொன்னான், और तब उसने कहा ஒருவேளை அப்படி பிறந்திருந்தால் हो सकता है कि अगर ऐसा जन्मा तो भी இப்படி கொலை செய்யப்படும் என்று சொன்னார். और इस प्रकार से वो घात किया जाएगा, मार दिया जाएगा। காரணம் और इसका कारण குழந்தை கொடுத்து அப்படித்தானே கொண்டு क्योंकि इस प्रकार से तूने बच्चे को देकर तूने मार दिया था ना, அதிலிருந்து உருவானதுதான் இந்த சக்தி। और इसी के द्वारा तो ये शक्तियां जन्मी ना, ஆகிய அப்படிதான் கொலை செய்திருக்கும்। और इसलिए ऐसा ही तेरे बच्चों को भी मार दिया होगा। அவங்கிட்ட நான் சொன்னேன், और तब उनसे मैंने कहा எனக்கு என்ன அது வேண்டாம், अरे मुझे अब ये नहीं चाहिए, அந்த சக்தி எனக்கு வேண்டாம், ये शक्ति मुझे नहीं चाहिए, மை எனக்கு வேண்டாம், और ये काजल मुझे नहीं चाहिए, ஆவிகள் கூட எனக்கு और ये வேண்டாம், तेरा अशुद्ध आत्मा भी मुझे எல்லாத்தையும் உனக்கு தாரவாத்து और கொடுத்துறேன், सब कुछ मैं तुझे दान के स्वरूप में देता हूं, சாதாரண மனுஷனா மாத்தி मुझे साधारण मनुष्य बना दो, இனிமேலாவது நான் வாழ்வேன்। इसके आगे तो भी मैं जीने दो। அதற்கு அவன் சொன்னான், और इसके बदले में जवाब முடியாத காரியம், ये ऐसा नहीं हो सकता है, உன்னை மாத்த முடியாது, तुझे बदल नहीं सकता, உன்னுடைய சக்தி அழிக்க முடியாது, तेरे अंदर जो शक्ति है वो उसे नाश नहीं कर सकते। காரணம் நீ செய்த பூஜையினுடைய பலன் தான், क्योंकि तूने जो पूजा की इसका ही प्रतिफल ये है, மூணு குட்டிச்சாத்தான், और उसी का प्रतिफल ये 3 அது வேற இல்ல, நீ வேற இல்ல, और तू अलग है वो अलग है, ऐसा नहीं, நீதான் அது, அதுதான் நீ, और तू वो है वो तू है, உன்னுடைய சக்தி தான் வெளியில இருக்கு, तेरी शक्ति वो 3 बाहर है। இது அழிச்சதுன்னா நீ அழிஞ்சு சாகணும், अगर ये नाश हो जाए तो तू भी मरना है माने, நீ செத்தா அதுவும் செத்து போயிடும், अगर तू मर जाए तो ये लोग भी मर जाएंगे। ஆக அதை பிடிக்கவோ और इसलिए उसे पकड़ना அழிக்கவோ उसे मारना யாராலையும் முடியாது, कोई भी नहीं कर सकते हैं। நான் என்ன செய்வதுன்னு தெரியல, और मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ அதை नहीं மாற்ற आता। முடியாதா? अरे क्या ये बदल மாற்ற முடியாது, नहीं तो तुझे ये श्राप है। ஆனா ஒண்ணு, लेकिन एक बात है, எதை வேணாலும் செய்யலாம், तू जो भी कुछ चाहिए कर அதை सकता है। வச்சு நீங்க நல்ல ஜாலியா இருக்கலாம், और ऐसा कहे ऐसा इसको रखते हुए तू अच्छे आराम से रह सकता என்ன உனக்கு குழந்தை பாக்கியம் இருக்கு, लेकिन एक ही बात है, तुझे எத்தனை குழந்தை பிறந்தாலும் அப்படிதான் சாகும், संतान का भाग्य नहीं होगा, कितने भी संतान जन्मेंगे बस नहीं मरेंगे। ऐसा जब उस जादू टोने वाले ने कहा, நான் சொன்னேன், मैंने कहा நான் வாழ்றதுக்கு வேற வழி இல்லையா, और क्या मुझे जीने के लिए कोई माँ कोई ஒரு रास्ता வேற பெரிய மந்திரவாதி பத்தி செய்யலாமா? दूसरा कोई जादू टोने वाले देखकर मैं कर सकता हूँ क्या? எந்த மந்திரவாதிகிட்ட போனாலும் இதுதான், कोई भी जादू टोने वाले के पास जाएगा तो यही बोलेगा वो, வேதனையோடு வீட்டுக்கு வந்தேன், और बहुत ही दुख के साथ में घर लौट आया। சரி ठीक है, இவனாலதான் முடியாது, ठीक है, ये नहीं कर सकता। நான் வணங்கின தெய்வத்தால முடியாதா? लेकिन मैं जो देवता को நான் வணங்கின தெய்வம் சாதாரண தெய்வங்களா? मैं जो देवता पूछता हूँ साधारण नहीं இப்படி है। தெய்வங்கள் எடுத்துட்டு வந்தேன், और ऐसा मेरे देवता के पास में अम्मा। माँ நான் தெரியாம தப்பு பண்ணிட்டேன், मैं गलती से मैंने न जानते हुए गलत कर दिया, காப்பாத்து, मुझे बचा ले, இந்த பிசாசுக்கு எனக்கு வேண்டாம், इसके आगे मुझे अशुद्ध आत्मा नहीं चाहिए, இந்த அசுத்த சக்திலாம் ये எனக்கு अशुद्ध வேண்டாம், शक्ति मुझे नहीं நீ चाहिए, எனக்கு போதும், और तू मेरे लिए बस तू। சக்தியால் இதெல்லாம் அழிச்சிடு, तेरी शक्ति से ये अशुद्ध आत्मा को नाश कर दे, பிள்ளை பாக்கிட்ட கொடு, और तू मुझे संतान का भाग्य இப்படி दे। நான் பிரார்த்தனை और பண்ணேன், ऐसा मैंने पूजा की प्रार्थना की, பூஜை பண்ணேன், और ऐसा मैंने पूजा की, விரதங்கள் இருந்தேன், और मैं जो है इस प्रकार से मैंने पूजा की। அடுத்த வருஷமே ஒரு ஆண் குழந்தை பிறந்தது. और अगले ही साल एक लड़का जन्मा, ஆனால் அது மூன்றாவது நாள் இறந்தது, लेकिन तीसरे दिन उसकी भी मृत्यु हुई। மூன்றாவது பிள்ளை பெண் பிள்ளை பிறந்தது, तीसरी बार भी बेटी जन्मी, அதுவும் மூன்றாவது நாள், वो भी तीसरे दिन उसका भी अंत हो எத்தனை गया। பிள்ளை பிறந்தாலும் அப்படித்தான் சாகும், और कितना भी बच्चे क्यों न जन्मे ऐसा ही मरेगा, வாயில ரத்தம் வந்து சாகும், मुंह से और नाक से जबान से खून आकर मरते थे। இப்படி 5 பிள்ளைகள் பிறந்தது, ऐसे 5 बच्चे जन्मे, 5 பிள்ளைகளை மழை, 500 के 500 बच्चे मर गए। அப்பானு கூப்பிடுறதுக்கு ஒரு பிள்ளை இல்ல, और पिता அம்மானு கூப்பிடுறதுக்கு ஒரு பிள்ளை माँ இல்ல, पिताजी ऐसा बोलने के लिए कोई बच्चा ही नहीं है। வாழ்க்கை கவலையான வாழ்க்கை, और जीवन जो है बहुत ही व्याकुल का जीवन, துக்கமான வாழ்க்கை, दुख भरा हुआ जीवन, சர்வ சக்தி படைத்தவனா, और सर्वशक्ति जैसा मैं पाया ஆனால் था। அப்பானு கூப்பிடுறதுக்கு பிள்ளைகள், लेकिन मुझे पिताजी ऐसा बोलने वाला मेरा बच्चा नहीं है। மூன்றாவது பிள்ளை பறி கொடுத்த பொழுது तीसरा बच्चा जब मैं बलिदान दे रहा था, தந்திரம் பண்ணினேன், और एक मैंने तंत्र किया। என் கருவுக்கு தானே சாபம், अरे मेरे ही गर्भ को श्राप है ना, யாருடைய கருவிலாவது பிறந்த குழந்தையா இருந்தா और किसी के भी गर्भ में अगर बच्चा அதை जन्मे தத்து எடுத்துக்கலாம் தெரியாம, और उसे न जानते उस समय जो है
गोद ले लूंगा। இப்படி மூணாவது குழந்தை செத்தது யாருக்கும் சொல்லாமலே ஆஸ்பத்திரியிலேயே அதை अडकम பண்ணிட்டு ऐसा तीसरा बच्चा जो जन्मा तो वो मर गया था, वो किसी को भी नहीं मालूम, उसको हॉस्पिटल में कहीं पर गाड़ दिया मैंने। அங்கே ஒரு பெண் பிள்ளையை நான் தத்தெடுத்து கொண்டு வந்தேன் और वहां से एक लड़की बच्ची को मैंने गोद लेकर वहां அதை கொண்டு வந்து வளர்த்தேன் और उसे लेकर मैंने बढ़ाया। அது மூணாவது நாள் சாகல और वो तीसरे दिन वो बच्ची मरी। 1 மாசம் ஆச்சு, 1 महीना बीत गया, 2 மாசம் ஆச்சு, 2 महीना बीत गया, 3 மாசம் ஆச்சு, 3 महीना बीत பாருங்க गया। அந்த 3 குழந்தை செத்ததுனால எனக்கு அந்த குழந்தை மேல ரொம்ப பாசம்। देखिए 3 बच्चे मर चुके थे, इसलिए ये बच्ची पर मेरा बहुत ही इच्छा हुई। அதுக்கு ஜெசிந்த பிரமிளான்னு பேர் வச்சேன்। और ஜெசிந்த பிரமிளா, जैसे प्रमिला ऐसा उसका नाम मैंने रखा। அந்த பிள்ளையை பார்த்தீங்கன்னா எப்போ என் மார் மேலேயே படுத்துச்சு। और वो बच्ची को हमेशा मेरे सीने पर मैं सुलाता था। ராவும் பகலும் என் மார்பிள்ளை தான் இருக்கும்। रात और दिन मेरे सीने पर वो सोती थी। எல்லாம் எது நடந்தாலும் என் மேல தான்। अरे मेरे ऊपर ही वो जो गंदगी ரொம்ப பிரியம்। बहुत ही मैं அப்ப நான் கம்பெனில வேலை செய்யறேன்। और तब मैं कंपनी में काम करता இந்த था। பிள்ளையை பார்க்கறதுக்காக மத்தியானம் ஓடிடுவேன்। और ये बच्ची को देखने के लिए मैं दोपहर में भाग कर आता மடியில था। வச்சுட்டு தான் சாப்பிடுவேன்। और वो बच्ची को गोद में रखकर ही मैं खाना खाता था। இப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை, ऐसे प्रकार का जीवन எல்லாரும் சொல்லுவாங்க, सारे लोग बोलते என்ன थे, இப்படி பிள்ளை மேல இப்படி பைத்தியமா अरे இருக்கு। ऐसा क्या बच्चे पर इतना पागलपन क्या है तेरा? எனக்கு தான் தெரியும்। मैं ही जानता था वो बच्ची के बारे में कि कौन थी क्या। 3 மாதங்கள் நிறைவடைந்து 3 महीने पूरे हुए। ஒரு நாள் மத்தியானம் 1 மணிக்கு சாப்பிடறதுக்கு வந்தேன்। एक दिन दोपहर के समय 1 बजे खाना खाने में घर लौटा। அது வரைக்கும் அந்த குழந்தை இப்ப முழிச்சிட்டு இருந்த குழந்தை அப்பதான் தூங்க வச்சு மனைவி ஏனையில போட்டு வச்சு। और तब तक जो है मेरी पत्नी तब तक वो जागी थी बच्ची, और वो बच्ची को खाना खिलाकर वो जो सुलाया था उसे पालने में रखा। பாத்ரூம்ல போய் துணி துவைச்சிட்டு இருந்தா। और बाथरूम में जाकर मेरी पत्नी कपड़े धो रही थी சாப்பாடுலாம் எடுத்து வைக்கப்பட்டிருந்தது। और भोजन को दे नहीं पा रही थी। வரும்போதே சொன்னா, और जब मैं आया तब उन्होंने कहा, அவ இப்பதான் இவ்வளவு நேரம் இருந்துட்டு தூங்குறா, அவளுக்கு எழுப்பிடாதீங்க, अरे अभी वो सो रही है, अभी तुम उसे जगाओ मत, பேசாம பார்த்துட்டு சாப்பிட்டுட்டு போங்க, சாயந்தரமா வந்து கொஞ்சிங்க। चुपचाप खाली देखो और खाना खा लो और जाओ, और शाम को आकर उसके साथ खेलो। சரி சரி நாங்க சாப்பாடுலாம் கொண்டு போய் ஏனி கீழே வச்சுக்கிட்டேன்। ठीक है ऐसा बोलकर वो खाना लेकर उस सीढ़ी के नीचे ही मैं रखा। அந்த குழந்தை நல்லா தூங்கிட்டு और वो बच्ची अच्छे से सो रही थी। அது கொஞ்சினேன்। और उसको मैंने लाड दुलार அது किया, மேல கையை उसके வச்சுக்கிட்டேன்। ऊपर हाथ मैंने रखा ஒரு கையால சாப்பாடு और பண்ணி एक हाथ से मैंने खाना खाया 2 பிடி கூட வாயில வைக்கல। और 2 निवाला भी मैंने मुंह में नहीं रखा। என் உடம்பெல்லாம் விரைக்க ஆரம்பிச்சது। मेरा शरीर पूरा जलने सा ஏதோ लगा। நடக்க போகுதுன்னு தெரியும், अरे कुछ तो होने वाला है मुझे அதை पता என்னால नहीं, தடுக்க முடியல। लेकिन उस बात को मैं रोक नहीं पाया। கொஞ்ச நேரத்துல தொட்டில் குதிக்க ஆரம்பிச்சது। और थोड़ी देर में वो पालना जो है वो कूदने लगा என் கைகளுக்கு மேலாக அது குதிக்க और मेरे ஆரம்பிச்சது। हाथ के भी ऊपर वो जो पालना था वो कूदने लगा। கொஞ்ச நேரத்துல அந்த யானையில இருந்து ரத்தம் கீழே அப்படியே சாப்பாடு கட்ட ஆரம்பிச்சு। थोड़ी देर के बाद उस पालने में से लहू जो है वो बहने लगा, नीचे आया। இந்த கை சாப்பாட்டை ரத்தத்தோடு பிணைய ஆரம்பிச்சு। और ये जो खाना खा रहा था, इसके साथ इस खाने के साथ वो लहू जो बह रहा था खाने கண்களில் के साथ, தாரை தாரையாக கண்ணீர் வடிந்தது। और मेरे आंखों से धारा के तौर पर जो है आंसू बहने लगे। என் குழந்தையின் ரத்தத்தை நான் கையில் எடுத்து பார்க்கிறேன்। मेरे बच्चे के लहू को हाथ में लेकर मैं देख रहा था। அதை தாங்க முடியல। मैं उस बात को सहन नहीं कर सका அந்த குழந்தையின் துடிப்பு அடங்கி போயிடுச்சு। और उस बच्चे की सांस रुक चुकी थी। அப்பொழுதுதான் எனக்கு நினைவு வந்தது। और तभी मुझे याद आया, பிரமிளா என்று சொல்லி சத்தம் போட்டேன்। प्रमिला ऐसा कहकर मैं चिल्लाया இந்த 2 கையிலே ரத்தம், और मेरे दोनों हाथों में लहू, என் முகத்திலே பூசினாலே முகமெல்லாம் ரத்தம்। और मेरे चेहरे पर मैंने पहुंचा, मेरे सारे चेहरे पर खून हो இந்த गया। சத்தத்தை கேட்டு என் மணி ஓடி ये வந்தான்। आवाज को सुनकर मेरी पत्नी भाग कर आई। கை முகமெல்லாம் ரத்தத்தை பார்த்துட்டு हाथ में और मुंह में सारा लहू देखा। குழந்தை ஓடி போய் தூக்கினா बच्ची को दौड़कर उसने गले लगाया செத்து போய் और கிடந்தது। वो मरी हुई पड़ी थी बच्ची। கத்த ஆரம்பிச்சு, और वो चिल्लाने लगी मेरी पत्नी, குழந்தையை கொண்டுட்டீங்களா? अरे मेरे बच्चे को तुमने मार दिया, குழந்தையை கொண்டுட்டீங்களா? मेरे बच्चे को तुमने मार दिया, ஐயோ நீ என்ன பண்ணிச்சு? हाय तूने क्या किया तुमने? அது நான் வெளியில சொல்ல लेकिन முடியல। मैं बाहर बता नहीं पाया। அந்த ஊர் ஜனமெல்லாம் கூடி வந்துட்டாங்க। और सारे अगल बगल के सारे लोग इकट्ठे हो गए அதை நான் தான் கொண்டேன் என்று நினைத்தார்। और उन लोगों ने सोचा मैंने ही उस बच्ची को मार दिया। பிரியமானவர்களே, और प्रिय लोगों, பைத்தியக்காரனை போல் மாறி अब मैं पागल के जैसे बन गया। உயிரோடு இருக்கக்கூடாது என்று நினைத்தேன்। मैं जीना नहीं है, अब जिंदा नहीं रहना யார் है। என்று சொன்னாலும் அதை கேட்க மாட்டார்கள், நம்ப மாட்டார்கள்। किसी से भी अगर मैं इस बात को बोलूंगा तो लोग विश्वास नहीं करेंगे, ऐसा मैंने सोचा। அதனால போலீஸ்க்கு போகாம लेकिन पुलिस के पास नहीं जाते हुए ஜனங்களை அழைக்கினாங்க। उन सारे लोगों ने रुका दिया அவர் வேணும்லாம் செஞ்சிருக்க மாட்டாரு, और अरे इसने जानबूझकर ऐसा बच्ची को नहीं मारा होगा, ஏதோ நடந்திருக்கு। कुछ तो हुआ होगा, ऐसा लोगों ने कहा। அது குழந்தை அடக்கம் செய்து उस बच्ची को मैंने गाड़ा ஒரு வித்தை போகணும்னு ஒரு முடிவு பண்ணியிருக்கேன்। और
வீரை விட்டு போகணும் और जो है गांव छोड़कर ही जाना है, ऐसा मैंने निर्णय लिया। அந்த நிலையில தான் और ऐसे ही परिस्थिति में எனக்கு போலீஸ்ல ஆர்டர் வந்துச்சு. मुझे पुलिस की ओर से एक ऑर्डर मिला அப்புறம் உடனே போலீஸ்க்கு ஓடி போய் और तब मैं पुलिस की ओर से मुझे एक एम्प्लॉय मिला, काम मिला और पुलिस के काम में लग गया। என் வாழ்க்கை வெறுப்பான வாழ்க்கை, मेरा जीवन बहुत ही சமாதானம் இல்லாத வாழ்க்கை, शांति बगैर शांति का मेरा சந்தோஷம் இல்லாத வாழ்க்கை, बगैर शांति के बगैर आनंद के मेरा செய்த பூஜைகள் எல்லாம் வினர்த்தமாயிற்று. मैंने जो पूजाएं की थी सारी व्यर्थ हो गई थी। அப்பொழுதுதான் और तभी காவல்துறையிலிருந்து போலீஸ் வந்து பயிற்சி எடுத்து और तब मैं पुलिस की सारी ट्रेनिंग मैंने पूरा की அப்ப எங்களுக்கு அதிகாரமும் கொடுக்கப்பட்டது. और तब मुझे अधिकार दिया गया। இந்த அதிகாரங்களையும் இந்த சக்தியையும் ஒன்றாக பயன்படுத்தினோம். उस अधिकार को, इन शक्तियों को मैंने एक साथ में जोड़ दिया। ஒரு பிள்ளை एक लड़की அழகாக இருந்தார். सुंदर थी। அந்த பிள்ளையை என் பிள்ளையாக மாற்ற வேண்டும் என்று वो एक लड़की छोटी बच्ची, वो बहुत ही सुंदर थी। उसे அந்த பிள்ளை தன்னுடைய தகப்பனை அப்பா என்று கூப்பிட்டால் எனக்கு எரியும். अगर वो बच्ची मेरी बच्ची होना ऐसा मैं जानता था, अगर वो बच्ची किसी को पिताजी ऐसा कहती थी तो मेरे अंदर जलन होती थी। எனக்கு அப்பான்னு கூப்பிடுறது ஒரு பிள்ளை இல்லை. अरे मुझे पिताजी ऐसा बोलने वाला कोई बच्चे नहीं है। இந்த பிள்ளை எப்படி அவன் அப்பான்னு கூப்பிடலாம்? इस बच्चे ये बच्चे कैसे उसे आप पिताजी ऐसा बोल सकते? உடனே அந்த குடும்பத்தில் இந்த சக்திகளை அனுப்புவார். तुरंत उस परिवार में इस शक्ति को मैं भेजता था। அப்பா என்று கூப்பிட்டு அப்பனை அழித்து போடு. और आप पिताजी ऐसा बोले और पिताजी को नाश कर அந்த दे। பெண்ணை எனக்கு மனைவியாக்கிக் கொள்வேன். और वो जो लड़की था यानी उसकी माँ, वो जो उसकी पत्नी थी उसको अपनी पत्नी बना அந்த लेता பிள்ளையை எனக்கு பிள்ளையாக और उसकी बच्ची को अपनी बच्ची बना लेता ஒரு था। சிறு சிறு குழந்தைகளை எல்லாம் ऐसा छोटे छोटे बच्चियों को எனக்கு பிள்ளைகளாக மாற்றினேன். मेरे बच्चे होकर बना दिया। சட்டவிதி பிரகாரம் அவங்க தான் எனக்கு. और कानून के तौर पर वे सारे அவர்களுக்கு मेरे- நான் தான் தகப்பேன். और उनका मैं ही पिता हूँ। அந்த பெண்கள் எல்லாம் எனக்கு வைப்பாட்டிகளாக மாற்றினேன். और वो उन पत्नियों को मेरी रखेल करके பல मैंने குடும்பங்கள் எனக்கு உருவாயிற்று. कई ऐसे परिवार मेरे हुए, பல பிள்ளைகள் எனக்கு உருவானார்கள். कई बच्चे मेरे हुए, ஆனா மற்றவர்களுக்கு தெரியாது. लेकिन दूसरे लोग जानते नहीं थे। நான் எங்க எந்தெந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் போறோமோ அங்கெல்லாம் குடும்பங்கள் உருவாயிருக்கு. और जहाँ जहाँ कई पुलिस स्टेशन में जो ब्रांच में जाता था वहाँ पर मेरे लिए मेरे परिवार कई लोग அப்ப कई இந்த परिवार குடும்பத்தில் இந்த குழந்தைகளை காப்பாற்ற और तब उन परिवार को, उस அந்த बच्चों को குடும்பத்தை बचाने के लिए நடத்த और परिवार को चलाने के लिए என்னுடைய போலீஸ் சம்பளம் பத்தல. और मेरे जो पुलिस का पगार वो काफी नहीं था। அப்பொழுது என்னுடைய அதிகாரத்தை துஷ்பிரயோகம் பண்ணாரு. तब मेरे अधिकार का दुरुपयोग मैं करने लगा குற்றவாளிகளை பிடிக்க வேண்டிய நான், और दोषी लोगों को पकड़ने वाला जो मैं हूँ, திருடர்களை பிடித்து தண்டிக்கப்பட வேண்டிய நான், मैं जो पुलिस था, मैं चोर लोगों को पकड़ करके दंड देना चाहिए நானே குற்றவாளிகளை உருவாக்கினேன். और मैं ही दोषी लोगों को बनाता था சிறந்த திருடர்களை தேர்ந்தெடுத்தேன். और अच्छे बहुत ही उत्तम में से जो चोर लोगों को मैं चुनता था அவர்களை என் வசப்படுத்தி और उनको मैं अपने वश में करके நான் இருக்கிற ஸ்டேஷன் லிமிட்டை விட்டு வெளியில போய் திருடிட்டு வரணும். और मैं जो स्टेशन, मेरा जो क्षेत्र है उससे बाहर जाकर वहां से चुरा कर लाना है திருடிட்டு என்னுடைய லிமிட்டுக்கு வந்துடணும். और वहां पर मेरे लिमिट में, मेरे दायरे में आना है அவர்களுக்கு அங்க அடைக்கலம் கொடுத்து और वहां पर उन लोगों को मैं आश्रय देता था என்னை அறியாமல் யாரும் அவர்களை பிடிக்க முடியாது. और मुझे बगैर मेरे जाने उनको कोई भी पकड़ नहीं सकता था। அவர்கள் திருடர்களை எனக்கு பங்கு கொடுக்க வேண்டும். और वे लोग चोर है तो वो चोरी का भाग मुझे देना, हिस्सा मुझे देना। நானே குற்றவாளிகளை உருவாக்கி நான் ऐसा குற்றவாளிகளின் தலைவனாய் மாறினேன். ऐसा मैं कुछ दोषी लोगों को, चोर लोगों को बनाता, चोर का जो अधिपति में बन गया था என்னை எதிர்ப்பவர்களை அழித்தேன். और मेरा जो विरोध करते थे ऐसे लोगों को मैंने नाश कर दिया நான் விரும்பினவர்களை அழித்தேன். और मैं जिनको चाहता था ऐसे सारे लोगों को मार देता था என்னுடைய வாழ்க்கை துன்மார்க்க வாழ்க்கையாக और மாறியது. मेरा जीवन बहुत ही कठोर, बहुत ही अधर्मी भरा हुआ जीवन हो गया। பிரியமானவர்களே, प्रिय लोगों, வேதம் சொல்லுகிறது वचन कहता है பாவத்தின் சம்பளம், பாவத்தின் पाप சம்பளம் की मजदूरी மரணம். मृत्यु। என்னுடைய வாழ்க்கை मेरे जीवन को துன்மார்க்க வாழ்க்கையாக மாறிற்று. अशुद्धता का, बहुत ही अधर्मी भरा हुआ जीवन। இதுவரையிலும் நான் நினைத்ததை மாத்திரம் செய்தனா, अब तक जो मैं चाहता था वही मैं करता था, நான் நினைக்காததையும் செய்ய ஆரம்பித்தேன். लेकिन जो मैं नहीं सोचता था ऐसा नहीं करता था। இந்த பிசாசுகளை வைத்திருப்பது தவறு என்று எனக்கு தெரிந்தது. और ये जो अशुद्ध आत्मा मैंने रखा, ये गलत बात है, ये मैं जानता था। இதை अழிக்க வேண்டும் என்று निனைத்தேன். इनको मैं नाश करना चाहिए ऐसा मैंने सोचा, ஆனால் என்னால் முடியவில்லை. लेकिन मैं नहीं कर पाया। இவைகளுக்கு விரோதமாக நான் பேசினதனாலும் इन लोगों के, इनके विरोध में मैंने बोलने की वजह से